चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज की सुनता आने वाला हूँ क्लास 11th की त्रैमासिक परीक्षा वर्ष 2023-24 के लिए, जो कि यहाँ की होने वाला है, जो कि यहाँ का 12 सितंबर को ही होने वाला है। तो आपके पास बहुत कम टाइम बचा है, इसलिए अंत तक वीडियो को जरूर ही दे लेना। और कम्प्लीटली सोल्यूशन कराने वाला हूँ, इसलिए अंत तक वीडियो को जरूर ही दे लेना। तो आप यहाँ पर देखते हैं कक्षा 11वीं का होगा, त्रैमासिक परीक्षा वर्ष 2023-24 का होगा, जो कि आपका 12 सितंबर को आपके सामने, आपकी नज़रों के सामने, आपके हाथ में यही पेपर आने वाला है। कुल प्रश्नों की संख्या रहने वाली है वो 19 रहने वाली है। समय आपको 3 घंटे का दिया गया है और पूर्णांक आपका 75 है। तो आपके सामने निर्देश इस प्रकार से रखे गए हैं कि सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है, ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी। तो फाइनली शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो आपके सामने सभी निर्देश दिए हैं। फिलहाल कि आपका पहला वाला जो क्वेश्चन आ चुका है वो आपके सामने इस प्रकार से आ चुका है। पहला पेज जो है वो आपका धुंधला आपको दिखाई देगा, जो आपके सामने सही से आपके सामने मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ, आपको वही सुनना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। यही क्वेश्चन आपका 7 मार्क्स में रखा गया है। पहला वाला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला वाले क्वेश्चन है, एक प्रकाश वर्ष का जो मान होता है वो कितना होता है? तो 3 गुणा 10 की पावर कितनी होती है? उतने मीटर होता है। 10 की पावर 8 होता है और मीटर होता है। एक प्रकाश वर्ष का जो मान होता है वो कितना होता है? तो यह प्रकाश वर्ष का मान नहीं होता है, यह तो लाइट प्रकाश क्या होता है, प्रकाश की जो चाल होती है वो 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है। तो प्रकाश वर्ष का जो मान होता है वो कितना होता है, आपको वो कमेंट्स में बताना होगा। फिलहाल कि आपका विकल्प सी वाला ज़्यादा सही लग रहा है, तो आपका विकल्प सी वाला सही होना चाहिए। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की पावर -10 मीटर होता है। विकल्प आपका ए वाला सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से ऊर्जा का मात्रक नहीं है। क्या जूल ऊर्जा का मात्रक नहीं है, या फिर अर्ग नहीं है, फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं है, फिर वाट नहीं है? तो वाट जो है वो ऊर्जा का मात्रक नहीं होता है और अप्रत्यास्थ संघट्ट में संरक्षित रहता है। अप्रत्यास्थ जो संघट्ट होता है उसमें क्या संरक्षित रहता है? संवेग रहता है, या फिर आपका यहाँ पर गतिज ऊर्जा रहता है, या फिर दोनों, या फिर कोई नहीं? तो आपको बता चलूँ, जो संवेग जो होता है वो संरक्षित होता है। विकल्प आपका बी वाला सही हो जाएगा। अप्रत्यास्थ का मतलब क्या होता है? इन इलास्टिक क्या होता है? परफेक्टली इन इलास्टिक या फिर इन इलास्टिक होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? अप्रत्यास्थ संघट्ट कहते हैं। आपका विकल्प बी वाला आ जाएगा। और यहाँ पर बात है जड़त्व आघूर्ण का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो क्या होता है? जड़त्व आघूर्ण जो होता है वो क्या होता है? जड़त्व आघूर्ण अर्थात मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। ये जड़त्व आघूर्ण जो होता है, जड़त्व आघूर्ण जो होता है, इसका जो जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, आई होता है, वो किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है। किलोग्राम मीटर स्क्वायर विकल्प पहला वाला सही हो जाएगा। गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का मान 0 होता है। पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी की सतह पर, अनंत पर। तो आपको बता चलूँ, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का मान 0 होता है। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसे ही मात्रक क्या होता है? गुरुत्वीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, उसकी जो तीव्रता होती है उसका ऐसे ही मात्रक क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। गुरुत्वीय क्षेत्र की यहाँ पर कह रहा है, तो आपको इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा। तो फिलहाल की जो सेकंड वाला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है वो इस प्रकार से रखा गया है। यहाँ पर कह रहा है कि रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है। यह क्वेश्चन भी आपका 7 मार्क्स में है। बल का विमीय सूत्र होता है वो क्या होता है? mlt-2 होता है। 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर रेडियस, आपको यह किसके इक्वल हो जाएगा? 10 की पावर -5 के इक्वल हो जाएगा। घर्षण द्वारा किया गया कार्य जो होता है वो क्या होता है? ऋणात्मक होता है। और कार्य करने की दर को डैश कहते हैं। कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं? कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं, वाट कहते हैं। dw/dt जो होता है वो क्या होता है? तो वाट यानी शक्ति होती है। विकल्प आपका शक्ति हो जाएगा। तो पृथ्वी सतह पर डैश गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम होता है। तो आपको यहाँ पर लिखना है ध्रुव, आपको लिखना है। नेक्स्ट ईयर बात करें, तुल्यकाली उपग्रह का आवर्तकाल डैश होता है 2 से 24 घंटे होता है। ताप बढ़ने पर गैसों की श्यानता होती है जो कि बढ़ जाती है। और यहाँ पर बात में थर्ड वाले क्वेश्चन की इस प्रकार से, ये भी क्वेश्चन आपका यहाँ पे कितना है? 7 मार्क्स में रखा गया है। सही जोड़ियाँ बनाना है आपको। बल का जो विमीय सूत्र होता है वो mlt-2 होता है। क्या होता है? mlt-2 होता है। तो आपका mlt-2 इनके विकल्प आपका ये पर चला जाएगा। और यहाँ पर बात में घनत्व जो होता है, इसका जो विमीय सूत्र होता है, घनत्व जो होता है वो आपका कितना होता है? घनत्व यानी घनत्व जो होता हैगा, तो घनत्व जो है डेंसिटी जो होती है वो मास अपॉन वॉल्यूम होती है। तो आप सभी जानते हैं ml यानी कि ml-3 होता है। ml-3 होता है। तो आपको इसका जो आंसर हो जाएगा
वो कितना हो जाएगा ml-क्यूब। यह यहाँ पर कहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो जहाँ पर भी हो आपको वो लिखना है ml-क्यूब और यहाँ पर t0, यानी कि विकल्प ये वाला सही हो जाएगा। वेग जो होता है LT-1 होता है, क्या होता है LT-1 होता है, m0 LT-1, यानी कि विकल्प आपका थर्ड वाला इस पर चला जाएगा। ऊर्जा जो होता है वो mlt-2 होता है, ml2t-2 होता है, क्या होता है ml2t-2 होता है, ये भी इस पर चला जाएगा। दाब जो होता है, तो दाब जो होता है फोर्स अपॉन एरिया होता है, ml-1t-2 होता है, ml-1t-2 होता है, जो कि आपका पहले वाले पर चला जाएगा। प्रतिबल जो होता है, प्रतिबल जो होता है तो आप सभी को पता होगा, प्रतिबल जो होता है तो प्रतिबल क्या होता है, तो आपको वो बताना है। बल नियतांक जो होता है वो क्या होता है, तो प्रतिबल की जो आपकी हो जाएगी, तो प्रतिबल का आपका आंसर हो जाएगा ml-1t-2 हो जाएगा। और यहाँ पर बात करें बल नियतांक जो हो जाएगा वो ml, यानी कि आपको कितना हो जाएगा ml0t-2 होता है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। और यहाँ पर बात करें एक वाक्य या फिर एक शब्द में आपको आंसर देना होगा। यह भी क्वेश्चन 7 मार्क्स का है। पारसेक किस राशि का मात्रक है, पारसेक दूरी का है, किसका है, तो दूरी का है, तो आपको सिंपली यहाँ पर दूरी लगा देना है। शून्य सदिश किसे कहते हैं, शून्य सदिश जो होता है वो क्या होता है, शून्य सदिश जो होता है वो जैसे कि एक इस प्रकार से चला गया, इस प्रकार से चला गया, तो इसका जो योग हो जाएगा वो शून्य हो जाएगा, इसलिए शून्य सदिश होता है। प्रक्षेप किसे कहते हैं, प्रक्षेप आप सभी को पता होगा कि प्रक्षेप किसे कहते हैं। प्रक्षेप का जो इसका आंसर हो जाएगा वो प्रक्षेप जो होता है वो इस प्रकार से होता है। प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, इसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी सदिश एक ही दिशा में एकांक सदिश लिखना है आपको। किसी सदिश जो होता है वो इस प्रकार से होता है, एकांक सदिश जो होता है वो इस प्रकार से होता है। वेक्टर ए अपॉन में जो होता है वेक्टर ए का मॉड होता है। आई होप आप समझ में ये भी आ चुका होगा। यहाँ पर है स्प्रिंग नियतांक का मात्रक आपको लिखना है, तो स्प्रिंग नियतांक का जो मान होता है वो क्या होता है F=kx होता है, तो k का मान जो होता है जो हो जाएगा न्यूटन पर मीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा न्यूटन पर मीटर हो जाएगा। और यहाँ पर बात करें, यहाँ पर क्या कह रहा है कि द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण आपको लिखना है। द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण कौन सी है आपको बताना है। तुल्यकालिक उपग्रह किसे कहते हैं आपको बताना है। विमीय सूत्र से आप क्या समझते हैं, सेकंड से आप क्या समझते हैं, आपेक्षिक वेग से आप क्या समझते हैं। अथवा वाला है कि चाल किसे कहते हैं, इसका ऐसी मात्रा आप लिखना है। सदिश के परिणाम से आप क्या समझते हैं आपको बताना है। इसी प्रकार से ये सभी क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट में सभी क्वेश्चन के जवाब मैं आपको बताने वाला हूँ। किस सदिश के यानी कि यहाँ पे कह रहा है वियोजन में क्या तात्पर्य है आपको बताना है। ये सभी क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट में सभी क्वेश्चन के जवाब मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय।